नहीं, आप यदि डेंगू के डेटा को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष डेंगू के जो मरीज हैं वो अगस्त से अक्टूबर तक प्रतिवेदित होते हैं और इसमें से 70% लगभग केसेस जो होता है वो पटना से होता है, जो पूरे राज्य का होता है। और पिछले सालों की तुलना में इस साल जब आप अगस्त और सितंबर का डेटा देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज कम प्रतिवेदित हुए हैं। नंबर 1, पटना में भी जिस प्रकार से डेंगू के मरीज आते थे और उनका इलाज होता था वो नंबर कम है। इसके बावजूद हमारे सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में स्कूलों के सिलेबस में रामायण और गीता की पढ़ाई बिहार में भी इस तरह की मांग होता है, क्या बिहार में इस तरह का कुछ? क्योंकि इतिहास के पन्नों में सब कुछ जो पढ़ा जाए, जो जाना जाए, वो सब कुछ उचित है और इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो हर घर में आज नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। जब मीडिया ने सवाल किया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कि मध्य प्रदेश में गीता और रामायण का सिलेबस रखा गया है, तो क्या बिहार में भी गीता और रामायण का सिलेबस रखा जाएगा? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बोले कि गीता जितने लोग रखेंगे घर में, जितने लोग पढ़ेंगे उतने अच्छी बात है। क्या कितने गोल गोल घुमाए मंगल पांडे ने, ये सुनिए। नहीं, आप यदि डेंगू के डेटा को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष डेंगू के जो मरीज हैं वो अगस्त से अक्टूबर तक प्रतिवेदित होते हैं और इसमें से 70% लगभग केसेस जो होता है वो पटना से होता है, जो पूरे राज्य का होता है। और पिछले सालों की तुलना में इस साल जब आप अगस्त और सितंबर का डेटा देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज कम प्रतिवेदित हुए हैं। नंबर 1, पटना में भी जिस प्रकार से डेंगू के मरीज आते थे और उनका इलाज होता था वो नंबर कम है। इसके बावजूद हमारे सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में स्कूलों के सिलेबस में रामायण और गीता की पढ़ाई बिहार में भी इस तरह की मांग होता है, क्या बिहार में इस तरह का कुछ? क्योंकि इतिहास के पन्नों में सब कुछ जो पढ़ा जाए, जो जाना जाए, वो सब कुछ उचित है और इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो हर घर में आज रामायण रहता है, गीता रहता है, महाभारत रहता है। तो ये सब तो इतिहास है, इस देश की इतिहास है, परंपराओं की जानकारी रखना। तो इसमें गलत क्या है? जितने लोग रखे अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ जितने लोग इतिहास की जानकारी रखें, इतिहास के बारे में बताए। जो बच्चा जन्म लेता बेचारा, उसको क्या मालूम कि यह देश इस देश की संस्कृति कितनी पुरानी है? तो वो इतिहास से ही पढ़ता है ना। तो मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी तो सबको होना ही चाहिए। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ और मानता हूँ कि इतिहास की जानकारी जितने लोगों को होगी उतना बेहतर होगा। अपने देश की परंपराओं के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में सबको जानकारी होना ही चाहिए। महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।